हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 की गणित मंजरी का चैप्टर 2 की जो आखिरी एक्सरसाइज है, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस, उसको हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन और 2.1 से लेकर 2.6 तक सारी एक्सरसाइजेस मैंने कवर कर रखी हैं। जिसको ज़रूरत हो जाए अपना सर्च करके देख सकता है। ठीक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और लाइक और सब्सक्राइब का भीख मांगेंगे हमेशा की तरह लास्ट में। ठीक है, पहले देखो समझ में भी आता है कि नहीं। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। अच्छा सुनो मेरी बात, तुम में जो तुम समझदार लोग वीडियो देखने आए हो, मुझे पता है तुम में से आधों को अभी तक नहीं पता ये डिग्री क्या होता है। क्या जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कईयों को नहीं पता होगा डिग्री क्या होता है। तो इसके लिए मैंने ना एक 20 मिनट का इंट्रोडक्शन वीडियो डाल रखा है, वो देख लेना। ठीक है, तो राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x इन विच द कोफिशिएंट ऑफ टर्म x² इज 7। तो हम पहले करेंगे आंसर नंबर 1। हमें एक पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री कितनी चाहिए 3, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए 3, और वेरिएबल क्या रहेगा x। तो लिख लो x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 1। राइट अ पॉलिनोमियल, ये रहा पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी चाहिए 3, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसकी भी डिग्री कितनी है 3। वेरिएबल x, हाँ x ही वेरिएबल है। इन विच द कोफिशिएंट ऑफ टर्म x²। अब सुनो, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। कोफिशिएंट का मतलब मैंने बताया था वेरिएबल की बीवी। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की बीवी। जो वेरिएबल के साथ चिपक के रहेगी वो क्या है, उसकी बीवी या उसका कोफिशिएंट। ठीक है, तो x² का कोफिशिएंट क्या है -7। यहाँ पे लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ द टर्म x² इज -7। तो x² का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा -7। तो x² के पहले हम क्या लगा लेंगे, -7। इतनी सी बात है, समझना। पॉलिनोमियल लिख लिया, डिग्री 3 है, वेरिएबल x है, और जो x² का कोफिशिएंट है वो कितना चाहिए -7। तो x² का कोफिशिएंट हमने कितना लिख लिया -7। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो x³ - 7x² प्लस 2x प्लस 1। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। अच्छा, कोई रटने वाली बात नहीं है कि मैंने ये लिखा है तुम भी ये लिखो, तुम कुछ भी लिख सकते हो। तुम इसकी जगह ये भी लिख सकते थे 2x³ - 7x² प्लस 8x प्लस 2। ये भी क्या है, पॉलिनोमियल। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसकी भी डिग्री कितनी होगी 3। x² के साथ क्या आ रहा है -7, तो इसका भी कोफिशिएंट क्या होगा -7। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने ये लिखा तुम भी ये लिखो, अपने हिसाब से लिख सकते हो। बस डिग्री और कोफिशिएंट जो बोला गया है बस उतना मैच होना चाहिए, बाकी तुम अपने हिसाब से कुछ लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन होता है खत्म। आसान सा, सिंपल सा, सबको समझ में आ गया होगा। रफ कर रहा हूँ, ठीक है, नोट कर सकते हो। जो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सिंपल सा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। मतलब कुछ नहीं, मतलब खाली ये पूछा गया है कि ये जो वेरिएबल है यहाँ पे x, अगर इसकी जगह हम 1 रख देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, ये जो वेरिएबल यहाँ पे दिया गया है x, अगर इसकी जगह हम 1 रख के सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। मतलब x की जगह 1 रख के सॉल्व करना है, खाली कुछ भी नहीं करना है। देखेंगे फटाफट आंसर सेकेंड का फर्स्ट। तो px कितना दिया है हमें, px का मतलब पॉलिनोमियल 5x² - 3x प्लस 7। 5x की जगह क्या आएगा 1 - 3 1 प्लस 7, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 1 जा 5 - 3 1 जा 3 प्लस 7। 5 में 3 गया, 2 प्लस 7 कितना आएगा 9। बस इतना सा काम था। px कितना दिया है ये लिख लिया, x की जगह क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ लिख लो p1। मतलब x की जगह क्या आ गया 1, तो x की जगह हमने 1 रख के सॉल्व कर दिया। 1 का स्क्वायर 1, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 7, 5 में 3 गया 2, 2 प्लस 7 9, खत्म। इतना सा काम था। इसी तरीके से सेकंड वाला हो जाएगा, फटाफट देख लो। t। अब t क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है t, तो 4t³ - t² प्लस 6। ठीक, अब t की जगह क्या आ जाएगा a, तो 4t की जगह क्या आ जाएगा a³ - a² प्लस 6। ठीक, तो
4a³ माइनस a स्क्वायर प्लस 6। यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है खत्म। ये हो गया फर्स्ट वाला, ये हो गया सेकंड वाला। कुछ भी नहीं किया, खाली जो वैल्यूज दी गई हैं उनको रख के सॉल्व किया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जिसे नोट करना नोट कर सकता है, रफ करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट देख लेंगे क्या कहा जा रहा है। पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आने के लायक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे टिक कर लेना। देखेंगे क्या कहा जा रहा है। इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर, किसी नंबर की बात हो रही है तो नंबर को मान लेते हैं x। लेट द नंबर बी x। हमने नंबर को क्या मान लिया x, और x इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर मतलब इस नंबर को क्या करना है मल्टीप्लाई। तो x को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से। लिख लो 5/2 हो गया मल्टीप्लाई। एंड ऐड, अब यहाँ पे ऐड भी करेंगे। कितना ऐड करेंगे 2/3, 2/3 ऐड कर दिया। किसमें टू द प्रोडक्ट। भैया जो प्रोडक्ट ही तो है, जो मल्टीप्लाई करके आता है उसे क्या बोलते हैं प्रोडक्ट। और ऐड 2/3, 2/3 ऐड भी हो गया। वी गेट -7/12, -7/12। फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो 5/2 इंटू एक्स 5/2x प्लस 2/3 इक्वल टू -7/12। अब ये प्लस हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, अब हम लेंगे इन दोनों का एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, तो यहां ऑलरेडी 12 है तो -7 रहेगा। 3 4 12, तो 2 4 8। अब ये मत कहना मैं ये भी समझ में नहीं आया, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बस एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर सेम किया है। एलसीएम लेंगे 12 आएगा, 12 1 12, तो -7 का -7 रहेगा। 3 4 12, तो 2 4 -8 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो 5x/2 माइनस माइनस प्लस 8 7 15। अब 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, और 5 नीचे आएगा डिवाइड। 2 6 12, 5 3 15, और 3 1 3, 3 2 6। तो x आ गया 1/2, वो भी नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एक बार जल्दी से फिर से समझा देता हूँ। इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर हमने क्या मान लिया x, और x को हमने क्या किया मल्टीप्लाई किससे 5/2 से। लिख लो। ठीक, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। एंड ऐड किया 2/3, 2/3 ऐड किया, क्या मिला वी गेट, जो मिला उसे क्या कहाँ रखेंगे इक्वल में -7/12, -7/12 लिख लिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 5/2x आ गया, प्लस 2/3 सेम लिख लिया। ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 2/3 इधर गया तो माइनस का 2/3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12 आएगा तो -7 का -7, 3 4 12, तो 2 4 -8। ठीक है, अब 5x/2 और माइनस माइनस प्लस 8 7 15/12। 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, 5 नीचे आएगा डिवाइड। 2 6 12, 5 3 15, 3 2 6, तो माइनस का 1/2 आंसर। ठीक है, ये है हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन होता है खत्म। छोटा सा था लेकिन एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, नोट कर लेना, 2-3 बार इसे रिपीट कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। रफ कर रहा हूं उसे मैं। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखेंगे क्या कहा जा रहा है। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, देन वन ऑफ देम न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अनदर न्यू नंबर। मतलब एक एक करके पढ़ेंगे, जितना बोला जाएगा उतना लिखते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आंसर अपने आप दौड़ के आएगा। सुना मैंने क्या कहा, हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे जो जो बोला जा रहा है, और बस स्टेप बाय स्टेप जो बोला है वो करते रहो, आंसर अपने आप आ जाएगा। भले ही तुम्हें क्वेश्चन ना भी आता हो तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो समझो। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। ठीक है, लेट वन नंबर बी x। हमने माना, देखो यहाँ पे 2 नंबरों की बात हो रही है। हमने माना जो एक नंबर है वो क्या है x, और जो एक पॉजिटिव नंबर है वो 5 टाइम्स है दूसरे के। तो अगर एक नंबर हमने x माना है तो दूसरा अपने आप कितना हो जाएगा 5 टाइम्स के लिए 5x। देन अदर विल बी 5x।
अब यहाँ पे हमें बोला गया है इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, ठीक है। तो एक नंबर हमारा क्या है x और दूसरा नंबर कैसा है 5 टाइम्स, दूसरा नंबर कैसा है 5 है। अब इन दोनों को जरा लिख लेते हैं नीचे, एक हमारा हो गया x और एक हो गया हमारा 5x, ठीक है। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, मतलब दोनों में 21 ऐड करना है, तो x प्लस 21 और 5x प्लस 21, ठीक है। देन वन ऑफ द नंबर बिकम ट्वाइस। अब सुनो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आप 21 दोनों में ऐड कर देंगे, जो हमने दोनों में ऐड कर दिया है, तो जो एक नंबर है वो बन जाएगा दूसरे का ट्वाइस। तो मतलब क्या हुआ कि इनमें से जो एक नंबर है वो दूसरे का ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, ट्वाइस का मतलब दो गुना बड़ा। बड़ा कौन हो सकता है? बड़ा यही तो हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ा है 5x। भाई जो नंबर बड़ा है ऑलरेडी, x तो छोटा है और 5x बड़ा है, तो यही तो ट्वाइस हो सकता है। नहीं आया भाई। 21 ऐड करने के बाद ये बोला गया है वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस। तो जो दो न्यू नंबर आए हैं इनमें से ट्वाइस कौन सा हो सकता है? ऐसा थोड़ी है कि जो छोटा वाला है वो एकदम से दो गुना बड़ा हो गया। जो बड़ा वाला है वही तो बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये नंबर हमारा कैसा हो जाएगा? बड़ा। तो यहाँ इसके नीचे हम क्या लिख लेते हैं? बिग। अब ये नंबर तो हमारा ऑलरेडी बड़ा है ही भाई, जो ऑलरेडी बड़ा है उसे क्या बड़ा करना। ये हमारा कैसा है? छोटा। इसको इसके बराबर, और ये नंबर कैसा है? ट्वाइस। मतलब ये नंबर इसका 2 टाइम्स है। अगर हम चाहते हैं कि ये भी इसके बराबर आ जाए तो इसका मल्टीप्लाई हमें किससे करना पड़ेगा? 2 से। अब ये ऑलरेडी ट्वाइस है, मतलब 2 गुना पहले से है, इसका भी अपने 2 में मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों नंबर कैसे हो गए? इक्वल। तो अब बीच में क्या आ जाएगा? इक्वल। बस ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा था कि इक्वेशन बनाते कैसे हैं। बहुत से बच्चों को लगता है कि वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस। उनने सोचा कि हाँ बड़ा वाला ट्वाइस होगा तो बड़े वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, तुमने जहां बड़े वाले में 2 का मल्टीप्लाई किया तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बात को समझो, वो कह रहा है कि एक नंबर तो है ही ट्वाइस। आपका जो एक नंबर है वो ऑलरेडी ट्वाइस है। जब आपका बड़ा वाला ट्वाइस है और आपको कैसा चाहिए? दोनों का बराबर। जब इक्वल साइन आएगा तभी तो इक्वेशन सॉल्व होगी। तो ये ट्वाइस है, इसको बराबर करने के लिए इसका 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तब, ताकि बराबर आ जाए। अब सॉल्व कर लो। 2 इंटू एक्स 2x, 21 2 था 42, 5x प्लस 21। ये 21 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और ये 2x इधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो 42 माइनस 21 इक्वल टू 5। ये इधर आया माइनस का, ये हो गया, और ये इधर जा रहा है तो 2x इधर माइनस का हो जाएगा। 42 में 21 गया, 21 ही आएगा। 5 में 2 गया 3x, तो 21/3 इक्वल टू x। ये जोड़ मत देना, 21 लिखा है मैंने, ठीक है। 42 में 21 गया 21, 5 में 2 गया 3x, 3 अपॉन में आ जाएगा, 3 7 था 21। तो x कितना आ गया? 7। और दूसरा नंबर हमारा क्या था? 5x। तो लिख देंगे सिंस x कितना है? 7, देन 5x कितना हो जाएगा? 5 इंटू 7 दैट इज 35। तो एक आंसर हो गया हमारा 7 और एक आंसर हो गया हमारा 35। तो हम नीचे लिख देंगे नंबर्स आर 7 एंड 35। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा, कोई टफ काम नहीं था। एक नंबर क्या था? x, दूसरा क्या हो गया? 5x, दोनों में 21 जोड़ दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नंबर ट्वाइस, जाहिर सी बात है जो बड़ा वाला नंबर है वही ट्वाइस हो सकता है, छोटा एकदम से थोड़ी ट्वाइस हो जाएगा। तो ये तो ट्वाइस है ही, तो ऑलरेडी जो है उसे बराबर करने के लिए हम दूसरे वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और सॉल्व कर दिया। x आ गया, x निकालने के बाद हमने 5x की वैल्यू निकाल ली। क्यों निकाली है? क्योंकि जो दूसरा नंबर था वो हमने क्या सपोज किया था? 5x। इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन खत्म। सिंपल सा, आसान सा और इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इस पर टिक मारो, इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और मैं इसे रफ करने जा रहा हूँ, नोट करो, पॉज करके नोट कर लेना, रफ कर रहा हूँ मैं। जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट देखेंगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। इफ़ यू हैव 800 रुपीज़, 800 रुपीज़ तो ऑलरेडी हैं, मेरे पास नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, इनके पास है भाई। एंड यू सेव 250 रुपीज़ एवरी मंथ, फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, आप बहुत आसान सा क्वेश्चन देखेंगे, पेपर में आया तो मुश्किल से 2 ही नंबर का आएगा। ठीक है, तो 6 मंथ, तो अमाउंट सेव इन 1 मंथ, अमाउंट सेव्ड
इन 1 मंथ। भाई एक महीने में कितना पैसा सेव किया? 250 रुपये। ठीक, एक महीने में कितना सेव किया? 250 रुपीज़। तो 6 महीने में कितना सेव करेंगे? तो अमाउंट सेव्ड इन 6 मंथ 250 मल्टीप्लाई बाय 6, 1500 रुपये आएगा। जिसे गलत लग रहा है अपनी कॉपी मल्टीप्लाई कर दे। तो 250 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 1500 रुपीज़ आएगा। अब 800 रुपये पहले से हैं, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? अच्छा, ऑलरेडी जो अकाउंट बैलेंस था वो कितना था? लिख लेते हैं ऊपर। ऑलरेडी जो अकाउंट बैलेंस था वो हमारा कितना था? वो था 800 रुपये। ये भी लिख लो चलो। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट हो जाएगा 800 प्लस 1500 इक्वल टू 2300 रुपीज़। ठीक, एक महीने में कितने रुपए बचा है? 250। 6 महीने के लिए क्या करेंगे? 250 का 6 से मल्टीप्लाई, 1500 आ गया। इसके अलावा 800 रुपये पहले से थे। जो 800 रुपये पहले से थे उसमें 1500 क्या कर देंगे? प्लस। तो 1500 प्लस 800 कितना हो गया? 2300। तो अब 6 महीने बाद हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे? 2300। ये हो गया पहला पार्ट। सॉल्व कर लो। सॉल्व क्या? नोट कर लो तुम तो फर्स्ट, अगर नोट करने का मन हो तो। सेकंड पार्ट देखो। अब बात हो रही है 2 साल की। तो भाई 1 मंथ में कितना जोड़ा? 250 रुपये। और 2 साल में कितने महीने होते हैं? 2 साल का मतलब 24 महीने। तो जब 1 मंथ का दिया गया तो 24 महीने के लिए 24 का इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 250 मल्टीप्लाई बाय 24। देखो 0 का 0, 24 5 ज़ा 120, तो 120 का 0 यहाँ पे, 12 कैरी, और 24 2 ज़ा 48, और 48 में 12 जोड़ लो कितना आएगा? 60। तो 6000 रुपये आ गए। ठीक, तो मतलब 2 साल में उसने कितने रुपए सेव किए? 6000 रुपये। और ऑलरेडी कितने पैसे थे? 800 रुपये। तो टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा? टोटल बैलेंस हो जाएगा 6000 प्लस 800। ये 6000 सुन के कहीं और मत चले जाना। हाँ, 6000 प्लस 800 तो कितने पैसे होगा? 6800। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक महीने में हमने कितने पैसे बचाए? यहाँ पे लिखा है 250। तो 1 मंथ इक्वल टू 250 रुपीज़। 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो 24 महीने का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6000 रुपये आ गए। ऑलरेडी कितने थे हमारे पास? 800 रुपये। तो 800 का हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और 6800 रुपीज़ हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब 6 महीने में इतने पैसे हो जाएंगे और 2 साल में 6800 रुपीज़ हो जाएंगे। क्वेश्चन हमारा यहीं पे होता है खत्म। 5th वाला है, नोट कर लो। ठीक है, जिसका मन हो पॉज करके नोट कर सकता है। मैं रफ करने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये देखेंगे, और ऐसे क्वेश्चन 8th क्लास में तुमने पढ़े होंगे। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं तुमने 8th क्लास में पढ़ रखे होंगे। ठीक है, नहीं भी पढ़ रखे हैं तो कोई बात नहीं, अब समझ में आ जाएगा। देख लो। द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। मतलब एक 2 डिजिट का नंबर है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो 1st डिजिट है, जो 1st डिजिट है उसे हम क्या मान लेंगे? x, और जो 10th डिजिट है उसे हम क्या मान लेंगे? y। लिखेंगे लेट द 1st डिजिट बी x एंड 10th डिजिट बी y। ठीक है, अब समझना 1st डिजिट हमारा कैसा है? x, और जो हमारा 10th डिजिट है वो कैसा है? y। ठीक, 1st डिजिट हमारा कैसा है? x, और 10th डिजिट हमारा कैसा है? y। ठीक है, 10th डिजिट हमारा कैसा है? y। तो अब सुनना, जिसे नहीं पता मैं बता देता हूँ, और मैं कुछ बेसिक बताने जा रहा हूँ। तो अगर किसी को बोरिंग लगे तो 10-20 सेकंड वीडियो आगे कर लेना। जैसे 23 होता है, तो 23 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 2 × 10 + 3 लिखते हैं ना छोटी क्लासों में। या 45 है तो 45 को एक्सपेंड करके कैसे लिखते हैं? 4 × 10 + 5। अब ये क्या हम करते हैं भाई? 5 1s पे है तो 5 × 1 5 ही आएगा, और 4 10s पे है तो 4 × 10 ऐसे करते हैं छोटी क्लासों में। उसी तरीके से yx को हम कैसे लिखेंगे?
भाई वंस पे क्या है x और टेंस पे क्या है y, तो tan इंटू वाई प्लस एक्स, tan इंटू वाई tan y प्लस एक्स। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई नंबर की ओरिजिनल फॉर्म। इसे हम नोट करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वाई एक्स को हम क्या लिखेंगे, tan y प्लस एक्स। समझ में आया, जब हमारा वंस डिजिट x है और टेंस पे y है, तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर हो जाएगा हमारा tan y, क्योंकि टेंस पे y है तो tan y प्लस एक्स, ठीक। इसके अलावा हमें यह भी बोला गया है कि जो डिजिट्स हैं इनका डिफरेंस कितना है 3, मतलब x का और y का डिफरेंस कितना है 3, और टेंस पे क्या है y, भाई ठीक है, जो डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस कितना है 3, तो हमने लिखा y माइनस एक्स कितना है 3। ये हमारी हो गई, नहीं जब y माइनस एक्स 3 है तो ये माइनस का x इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आ गया, दैट जो डिजिट्स हैं 2 डिजिट नंबर के, उनका डिफरेंस कितना है 3, तो हमने लिखा y माइनस एक्स कितना है 3, और ये माइनस का x इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब पढ़ेंगे क्या लिखा, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज। अब हम डिजिट्स को कैसा करें, रिवर्स। तो इफ डिजिट्स इंटरचेंज then number will be, समझना, अभी टेंस वंस पे x था और टेंस पे y था। अब ये कह रहे हैं कि जो डिजिट्स हैं उन्हें हम कर देंगे इंटरचेंज। अगर आप इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा और y यहाँ पे आ जाएगा, और y x का x y हो जाएगा अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो। अब समझना, जब y टेंस पे था तो फॉर्म क्या बन रही थी, tan y प्लस एक्स। अब इंटरचेंज करने के बाद जो x है वो टेंस पे आ गया है, तो अब फॉर्म क्या बनेगी, tan x प्लस वाई। इफ डिजिट्स इंटरचेंज देन नंबर विल बी tan x प्लस वाई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब y टेंस पे था तो फॉर्म क्या बन रही थी, tan y प्लस एक्स। अब आप पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, tan x प्लस वाई, ठीक है। अब आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, हाँ भैया इंटरचेंज हो गए, एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, मतलब ये जो रिजल्टिंग नंबर है इसे हमें ऐड करना है टू द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर मतलब ये वाला, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 143। समझ आया, नहीं आया, फिर से देखो। क्वेश्चन कह रहा है इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, ये होगा इंटरचेंज, तो हमारा क्या आ गया, tan x प्लस वाई, एंड द रिजल्टिंग नंबर, दिस इज आवर रिजल्टिंग नंबर, इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। तो ये इंटरचेंज वाला है और ये ओरिजिनल वाला है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, 143। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ tan y प्लस एक्स, ये हो गया हमारा ओरिजिनल वाला, प्लस अब रिवर्स वाला इंटरचेंज वाला tan x प्लस वाई, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 143। ये चीज कौन कह रहा है, ये चीज कह रहा है क्वेश्चन, इसलिए हमने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि जब हम tan y प्लस एक्स को tan x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 143, ठीक है। अब हम जरा, ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1, और अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसका भी यूज करेंगे अभी। अब लिखने की जगह तो बची नहीं है, तो ऊपर हम कर लेते हैं रफ। y इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स, इसे लिख लेते हैं साइड में। ये क्वेश्चन जो हमने बनाई थी इसे मैं लिख लेता हूं साइड में, अभी इसका यूज है मुझे। ठीक, यहां तक हमारा हो गया था। अब आगे देखेंगे, tan y में y जोड़ेंगे 11y, tan x में x जोड़ेंगे 11x इक्वल टू 143। 11 कॉमन ले लो, हमने दोनों में 11 कॉमन ले लिया। जब 11 कॉमन, 11y का 11 बाहर आ गया, y बचा, लिख लो, प्लस का प्लस, 11x का 11 बाहर आ गया, x बचा, लिख लो। अब जो 11 है इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो y प्लस एक्स इक्वल्स टू 143, ठीक, और डिवाइड बाय 11 काटेंगे 13 आएगा, तो y प्लस एक्स इक्वल टू 13, ठीक।
अब जो हमें ये बात पता है कि जो y है हमारा वो क्या है 3+x, हमने इक्वेशन बनाई थी, तो y की जगह हम क्या लिख लेंगे 3+x। फिर से y की जगह हम क्या लिखेंगे 3+x, 3+x प्लस y की जगह 3+x और x तो x रहेगा ही। कैसे लिखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। y की जगह 3+x लिख लो, प्लस का प्लस x का x इक्वल का इक्वल 13 का 13। ठीक, कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लिया। x प्लस एक्स 2x, x प्लस एक्स 2x और 3 प्लस हो रहा है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 13 में 3 गया 10, 2 5 10, तो x हमारा कितना आ गया 5। x हमारा कितना आ गया 5। अब इस x को उठा के हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुट x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स की जगह क्या रख देंगे 5, तो 5 3 8। जो हमारा नंबर था वो क्या था याद करो, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, अगर तुमने नोट किया कॉपी में पलटो, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो था हमारा 10y प्लस एक्स। ठीक, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो हमने क्या सपोज किया था 10y प्लस एक्स, यही था ओरिजिनल नंबर। अब हम खाली यहाँ पे y और x की वैल्यूज पुट करेंगे, तो 10y की जगह क्या आएगा 8 प्लस x की जगह क्या आएगा 5, 10 8 ज़ा 80, 80 प्लस 5 85, तो 85 क्या आ गया हमारा आंसर। तो मतलब जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा 85। बात समझ में आई, ठीक है। इसी के साथ हमारा कौन सा 6th क्वेश्चन होता है खत्म। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन होता है हमारा खत्म। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, रफ करने जा रहा हूं उसे मैं, जिसका मन हो ये नोट कर सकता है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखेंगे क्या कहा जा रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, अब स्लोप क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है जो लाइन का ढाल है, कि मतलब जो लाइन है तुम्हारी तिरछी कितनी है, और जो वाई है, वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वो जो आपकी लाइन है वो वाई एक्सिस को कहाँ पे काटेगी। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स वेयर दीज लाइन्स कट द वाई एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो बोला गया है ग्राफ तो मैं बनाऊंगा नहीं। ठीक है, ग्राफ सिंपल सा है, सबको बनाना आता होगा। ठीक है, ग्राफ मैं 2.6 में बनाना बता चुका हूँ, ग्राफ में नहीं बना रहा हूँ मैं, खाली इसमें स्लोप और वाई इंटरसेप्ट निकालूंगा। तो पहला वाला क्वेश्चन, तो y इक्वल टू -3x प्लस 4। अब देखो इसको हम कंपेयर करेंगे y इक्वल्स टू ax प्लस b से, इसको हम कंपेयर करेंगे y इक्वल्स टू ax प्लस b से। तो b हमारा कितना है 4, b हमारा कितना है, जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो b की वैल्यू 4 आ गई और a की वैल्यू कितनी आ गई, a इक्वल्स टू -3। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, b का मतलब क्या होता है, b का ही मतलब होता है y इंटरसेप्ट। तो b हो गया हमारा 4, तो y इंटरसेप्ट भी हमारा कितना हो गया 4, और a का मतलब क्या होता है स्लोप, तो स्लोप कितना हो गया -3। समझ में आया, फिर से देखो y इक्वल्स टू -3x प्लस 4 हमने लिख लिया, और जो लाइन होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है y इक्वल्स टू ax प्लस b। हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद हमने देखा जो b है वो b इक्वल्स टू 4 आ रहा है और a इक्वल्स टू -3 आ रहा है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा y इंटरसेप्ट है वो कितना हो गया 4, मतलब कि जो हमारी जो लाइन है इस इक्वेशन की जो लाइन बनेगी वो y एक्सिस को 4 पे काटेगी, वो y इक्वल्स टू 4 पे कट करेगी, और जो स्लोप है वो कितना है -3। a का मतलब होता है स्लोप, b का मतलब होता है y इंटरसेप्ट। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर दीज। अब हमें ये बताना है कि जिस पॉइंट पे काटेगी y एक्सिस को, जिस पॉइंट पे काटेगी हमें उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, समझना। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जहां पे लाइन y एक्सिस पे काटेगी। तो समझना, अगर इफ लाइन कट्स एट y एक्सिस, अगर जो लाइन है वो y एक्सिस पे काट रही है तो y एक्सिस पे जो x होता है वो कितना होता है 0, तो हम x कितना रख देंगे 0। पुट x इक्वल्स टू 0, तो ये कितना हो ये कितना हो जाएगा 0, तो y इक्वल्स टू -3 0 प्लस 4, तो 0 इंटू -3 0, तो 0 प्लस 4 4। समझना,
अगर लाइन y एक्सिस को काट रही है तो y एक्सिस पे जो x होता है वो कितना होता है 0, तो हमने x की वैल्यू क्या पुट कर दी 0, x को यहाँ पे 0 रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, y कितना आ गया 4, तो x हमारा कितना था 0, y कितना आ गया 4, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 0,4। बात समझ में आ गई होगी, समझ में आया। कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 0,4, क्यों, क्योंकि 0 क्यों रखा, क्योंकि y एक्सिस पे तो x 0 ही होता है, और 4 कैसे आया, जब हमने यहाँ पे x रख के सॉल्व किया तो y हमारा 4 आ गया, तो कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होगा 0,4। पहला पार्ट खत्म। ठीक है, जिसका मन करे नोट कर ले, जिसका मन करे नोट करे, मैं रफ करने जा रहा हूं। ठीक, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। 2y इक्वल्स टू 4x प्लस 7, 2y इक्वल्स टू 4x प्लस 7, इसमें भी हम क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, y इंटरसेप्ट निकालेंगे। पहली बात तो ये, हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए y, और यहाँ पे कितना है 2y, तो 2y को 2 से डिवाइड करेंगे और पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, तो y इक्वल्स टू 2x प्लस 7/2 आ जाएगा। जब हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2y को 2 से डिवाइड करेंगे, y आएगा 4x का 2x और 7 का 7/2। अब ऐसे हम कंपेयर करेंगे किससे, y इक्वल्स टू ax प्लस b से, तो a हमारा कितना आ गया 2, a हमारा कितना आ गया 2, मतलब स्लोप हमारा कितना हो गया 2, और b कितना हो गया 7/2, मतलब y इंटरसेप्ट कितना हो गया 7/2। और अब हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स। किस बात के कोऑर्डिनेट्स, की y एक्सिस को जहां काटेगी वहां कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, तो y एक्सिस पे x कितना होता है 0, तो एट y एक्सिस पुट x इक्वल्स टू 0, तो x ही कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा 0, तो y इक्वल्स टू 2 0 प्लस 7/2, 2 इंटू 0 0, और 0 में 7/2 जोड़ेंगे कितना आएगा 7/2 ही आएगा, तो कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, x कितना है 0 और y सॉल्व होकर कितना आ गया 7/2। ये हो गया हमारा सेकंड वाला, ये एक a हमारा स्लोप आ गया, ये हमारा y इंटरसेप्ट आ गया, और कोऑर्डिनेट्स के लिए हमने x y एक्सिस की बात हो रही है, y एक्सिस पे x 0 होता है, क्योंकि x 0 है तो हमने यहाँ पे x को 0 रख दिया, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, x को 0 रख दिया, y कितना आ गया 7/2, तो x 0 और y कितना आ गया 7/2, तो ये कोऑर्डिनेट्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे इस इक्वेशन की लाइन y एक्सिस को जहां पे काटेगी, जिस पॉइंट पे y एक्सिस को कट करेगी, समझना, सपोज लाइन जा रही है और y एक्सिस को ये यहां पे काट रही है, y एक्सिस को ये यहां पे काट रही है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये निकालने हैं हमने। बात समझ में आई, ये हमारा ग्राफ है और सपोज ये हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन की सपोज ये लाइन जा रही है, तो ये लाइन y एक्सिस को जहां काटेगी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमने। समझ में आ गया होगा, कोई बहुत कठिन काम नहीं था, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात और कंफ्यूजन हो जाती है क्या, कि सर हम जो x का वैल्यू है वो यहाँ रखें कि यहाँ रखें, तो आपकी जो बेसिक जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, y इक्वल्स टू ax प्लस b, पर यहाँ पे y है और यहाँ पे 2y है, तो हम y वाले में रखेंगे, इस वाली में, इसमें नहीं रखेंगे, ठीक है। फटाफट अगला क्वेश्चन करेंगे। अब हम इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें भाई चाहिए y, सीधी बात, हमें क्या चाहिए, हमें y चाहिए, तो y इक्वल्स टू 6x/5 माइनस 2, तो a कितना आ जाएगा 6/5, क्योंकि भाई कंपेयर कर लो y इक्वल्स टू x प्लस b से, तो a कितना आ जाएगा 6/5, तो ये हमारा क्या हो गया स्लोप, और b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा -2। फिर से हमें 5y दिया गया है, हमें कितना चाहिए, हमें y चाहिए, हमने पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर लिया, ठीक है, और कंपेयर किससे करेंगे, इससे y इक्वल्स टू ax प्लस b, जो हमारी बेसिक फॉर्म होती है। a कितना आ गया 6/5, ये हमारा क्या हो गया स्लोप, अब b कितना आ गया -2, तो व्हाट इज दिस, ये है हमारा y इंटरसेप्ट। और फिर वही कहानी एट y एक्सिस पुट x इक्वल टू 0, जब x 0 हो जाएगा तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे 0, तो y इक्वल्स टू 6/5 0 - 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और 0 में 2 गया, माइनस का 2 आ जाएगा, तो जब आपका x कितना है 0 तो लिख लो 0, और y कितना है -2, तो -2, मतलब इस बार जो हमारे y के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, सॉरी इस बार हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे जहां लाइन y एक्सिस पे कट करेगी वो कितने हो जाएंगे 0, -2, और एक हमारा ये क्या हो गया स्लोप, और ये हमारा क्या हो गया y इंटरसेप्ट। समझ में आया, ठीक है। अब देखेंगे इसका लास्ट वाला पार्ट, देखेंगे क्या कहा जा रहा है। 3y इक्वल्स टू 6x - 11, ठीक,
यहाँ पे कितना है 3y, हमें कितना चाहिए y, तो डिवाइड होल इक्वेशन बाय 3। इसे हम कंपेयर करेंगे y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी से। जब हम कंपेयर करेंगे तो a कितना आ जाएगा 2, a कितना आ गया 2 और b कितना आ गया माइनस का 11/3। ये क्या आ गया स्लोप और ये क्या आ गया y इंटरसेप्ट। ठीक है, a इक्वल्स टू 2 तो a हमारा क्या हो गया स्लोप और b हमारा क्या हो गया y इंटरसेप्ट। अब हम वही पुरानी कहानी एट x एक्सिस एट y एक्सिस पे जो x होता है वो कैसा होता है 0, तो एट y एक्सिस पुट x इक्वल्स टू 0। तो ये जो x है हम कितना रख देंगे 0, तो y इक्वल्स टू 2 0 माइनस 11/3। 2 इंटू 0 0 और 0 को रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो आया। ठीक है, x हमने कितना रखा है 0, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे x कितना है 0 और y कितना है माइनस का 11/3। तो ये हमारा स्लोप आ गया। पहले हमने इक्वेशन को 3 से डिवाइड किया ताकि हमें y मिल जाए, फिर हमने इसको उससे कंपेयर कर लिया तो हमारा स्लोप कितना आ गया 2 और ये हमारा क्या आ गया y इंटरसेप्ट। ठीक है, एट y एक्सिस x कितना हो जाएगा 0, तो हमने यहाँ पे 0 रख के सॉल्व कर लिया, तो x हमने 0 रखा था और y हमारा सॉल्व कितना आ गया माइनस का 11/3। तो ये हमारे हो गए कोऑर्डिनेट्स। ठीक, चारों पार्ट हमारे यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। अब हमें कुछ और भी पूछा गया, उसे देख लेते हैं। आर एनी ऑफ द लाइन्स पैरेलल, यस, विच वन। अगर तुमने ये नोट किया होगा तो तुम्हें पता होगा, और नहीं नोट किया है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ दोबारा। इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है 2, इस लाइन का स्लोप कितना है 2, यहां से मैं रफ कर रहा हूं। हमारी इस लाइन का स्लोप कितना है 2, और जो हमारी सेकंड वाली लाइन है 2y इक्वल्स टू 4x प्लस 7। हमें y चाहिए, y के लिए हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, तो y इक्वल्स टू 2x प्लस 7/2। तो यह इसको जब हम y इक्वल्स टू ax प्लस b से कंपेयर करेंगे तो इसका भी स्लोप कितना आएगा 2। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ रही है 2, मतलब इस लाइन का भी स्लोप कितना है 2, और यहाँ पे भी a की वैल्यू कितनी आ रही है 2। और जब दो लाइनों का स्लोप सेम होता है देन दे आर पैरेलल। ठीक है, सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन इन दोनों का स्लोप कैसा है सेम, तो लिख देंगे सेकंड एंड फोर्थ आर पैरेलल सिंस दे बोथ हैव a इक्वल्स टू 2, या फिर हम ये कह सकते हैं सेम स्लोप। समझ में आया? जो सेकंड वाली इक्वेशन है और जो तुम्हारी फोर्थ वाली इक्वेशन है ये पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि इनका सेम स्लोप है। जब दो लाइनों का स्लोप सेम होता है तो वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? सेम स्लोप और बस इतना काफ़ी है, क्योंकि इनका सेम स्लोप है। जब दो लाइनों का स्लोप सेम होता है तो वो पैरेलल हो जाती हैं। इसी के साथ हमारा 7वां क्वेश्चन होता है खत्म। रफ करने जा रहा हूं मैं, जिसका बन कर नोट कर ले। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखें क्या कहा जा रहा है। हमें केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन दिया गया है। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, जिसके पास बुक है वो भी पढ़ ले। ठीक है, तो इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन एज एक्स। हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक लिक्विड है उसका टेम्परेचर मेजर किया गया है, और जब केल्विन में मेजर किया गया तो केल्विन को इन्होंने क्या माना है एक्स, और एंड इन फ़ारेनहाइट यूनिट्स एज वाई। तो केल्विन में कितना माना है एक्स और फ़ारेनहाइट में कितना माना है वाई। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय द लीनियर इक्वेशन। ये रही हमारी इक्वेशन। अब सुनो, एक कोई लिक्विड है, उस लिक्विड का टेम्परेचर मेजर किया गया, केल्विन में भी किया गया और फ़ारेनहाइट में भी किया गया। केल्विन और फ़ारेनहाइट क्या होता है? ये टेम्परेचर की दो अलग अलग यूनिट्स हैं। तो केल्विन में जब टेम्परेचर मेजर किया गया तो उस हमने क्या माना एक्स, और जो फ़ारेनहाइट में मेजर किया उस हमने कितना माना वाई। समझ में आया? और एक्स और वाई का जो रिलेशन है उस वो हमें यहाँ पे दिया गया है, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब पढ़ेंगे इसका पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज 313 केल्विन। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। फाइंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, हमें फ़ारेनहाइट में निकालना है। फ़ारेनहाइट का मतलब क्या हुआ? वाई। हमें वाई निकालना है, और हमें केल्विन में कितना दिया गया है 313। ठीक है, केल्विन का मतलब क्या हुआ एक्स,
तो निकालेंगे सिंस केल्विन हमें कितना दिया गया है देखना पड़ेगा दोबारा, मैं भूल गया। केल्विन दिए गए हमें 313 केल्विन, ठीक है। तो केल्विन हमें कितना दिया गया है 313, और केल्विन को हमने क्या माना है यहाँ पे x, क्वेश्चन के हिसाब से केल्विन क्या है x, तो हम रखेंगे पुट x इक्वल्स टू 313, तो y इक्वल्स टू 9/5 ब्रैकेट में x की जगह क्या आ जाएगा 313 माइनस 273 प्लस 32, इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 40 और प्लस 32, 5 8 जा 40 और 9 8 जा 72, 72 प्लस 32, तो 104, और y क्या है y है फ़ारेनहाइट, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। लिख लेते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्यों लिखेंगे, यहाँ पे लिखो, ठीक है। क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि हमें फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर निकालना है, कब, जब हमें केल्विन में कितना दिया गया है 313, तो हमने, और केल्विन हमारा क्या है x, तो हमने x को क्या रखा 313, तो y इक्वल्स टू 9/5 और x की जगह 313 आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट किया 40 आ गया, ठीक है। 5 8 जा 40, 9 8 जा 72 और प्लस 32 जोड़ दिया 104 आ गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, समझ में आ गया होगा, कोई बहुत टफ नहीं था, ठीक है। अब इसे मैं रफ करने जा रहा हूँ, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, पढ़ेंगे क्या कहा जा रहा है। इफ़ द टेम्परेचर इज 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब अब हमें कितना दिया गया है, हमें दिया गया है टेम्परेचर 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब y की वैल्यू कितनी दी गई है 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। इफ़ द टेम्परेचर इज 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, हमने y लिख लिया है 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को y माना गया है, ठीक है। देन फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन, अब हमें इसका टेम्परेचर निकालना है केल्विन में, निकालेंगे। तो केल्विन में निकालने के लिए मतलब हमें क्या निकालना है, हमें x निकालना है, तो y की जगह हम क्या रख देंगे 158, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 158, तो 158 इक्वल्स टू 9/5 और x निकालना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, एलसीएम में घुस जाएंगे कि इसका एलसीएम ले लो, नहीं एलसीएम छोड़ो, इसको उठा के इधर ले जाओ, 32 प्लस का इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 158 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 और x माइनस 273, 8 में 2 गया 6, 15 में 3 गया 12 इक्वल टू 9/5। अब जो 5 है वो नीचे क्या हो रहा है डिवाइड, 5 को मैं ले जाऊंगा ऊपर, तो ऊपर 5 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, समझ में आया। फिर से ये प्लस का था, इधर आया माइनस का हो गया, 8 में 2 गया 6 और 15 में 3 गया 12। अब ये 5 नीचे क्या हो रहा है डिवाइड, ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसके अलावा जो 9 है, 9 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, जब 9 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा और 9 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा, तो 126 इंटू 5 कितना आएगा 630, 5 6 30, 30 का 0 3 कैरी, 12 5 60, 60 और 3 63, 9 इंटू एक्स 9x, 9 3 27, 9 7 63 और 2 65 और 9 2 18, 18 6 24, ठीक। अब ये माइनस का ये भी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, समझना हमने क्या किया, 5 का इसमें मल्टीप्लाई किया और 9 इंटू एक्स 9x माइनस 9 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब माइनस का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे, जब प्लस करेंगे तो ये हमारा आएगा 3087 इक्वल्स टू 9x, 3087 इक्वल्स टू 9x। अब 9 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड, यहाँ लाइन बना लेते हैं।
तो 9 3 27, 28, 29, 30, 3 बचा, 3 और 8 38, 9 4 36, 37 38, 2 बचा, 2 और 7 27, तो 9 3 27। तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 343 और x है, x को हमने क्या माना था, केल्विन, तो आंसर आएगा 343 केल्विन। ये हो गया हमारा आंसर नंबर सेकंड। अच्छा, कोशिश ये करना अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो एलसीएम के पीछे मत भागना, ठीक है, फालतू में और लंबा चला जाएगा। पहले इसको इधर ले आओ, माइनस करो, फिर ये ऊपर ले जाओ, ठीक है, वो मतलब ज़्यादा थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा। एलसीएम लोगे फिर एलसीएम लेने के बाद भी मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा ऐसे कर लो, ठीक है। इसी के साथ हमारा 8th क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है, समझ में आ गया होगा, नोट कर लो, ठीक है। अब हम करेंगे 9th क्वेश्चन, जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है आसान, क्वेश्चन में देखने में बड़ा है आसान, आदमी दिखने में खतरनाक है शरीफ। अब समझ में आ गया। द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। छोड़ो, अब तुम 9th में आ गए हो, अभी तुम साइंस में एक चैप्टर पढ़ोगे, फिजिक्स में, तो उसमें तुम्हें फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा। वो फॉर्मूला होता है वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन पढ़ो। द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज, वर्क डन इज, इसके लिए क्या आएगा, इक्वल। अब आगे पढ़ना, द प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई हो रहा है, किसका मल्टीप्लाई, द कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बात एक ही होती है। अब तुम्हें हो रही होगी कंफ्यूजन कि भाई जब बात एक ही होती है तो लिखा क्यों अलग अलग, ठीक है, मैं सेम लिख लेता हूं। तो वर्क डन को मैं लिख लेता हूं फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब ठीक है, ठीक। द वर्क डन बाय अ बॉडी, वर्क डन इज, इसके लिए क्या आएगा, इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, तो फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट। इस क्रॉस को अच्छे से बना लेता हूं मैं, आगे पढ़ेंगे। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, वर्क को मैं क्या मानना है, W, तो वर्क डन के लिए क्या आ जाएगा, W। फोर्स को मैंने क्या मान लूंगा, F, और डिस्टेंस को मैं क्या मान लूंगा, D, ठीक है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वर्क को मैंने क्या माना, W, इक्वल का इक्वल, फोर्स को मैंने अपने मन से F मान लिया है और डिस्टेंस को D, ठीक। एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स 3 यूनिट्स। अगर फोर्स 3 यूनिट्स है, इफ फोर्स इज 3 यूनिट्स, तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, F की जगह 3 आ जाएगा, 3 इंटू D, तो W इक्वल्स टू 3D। यहां तक समझ में आया। फिर से, ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट्स। अगर मैं फोर्स को 3 लूंगा, तो F की जगह क्या आ जाएगा, 3, तो W इक्वल्स टू 3 इंटू D, 3D। समझ में आ गया अभी। और यहां पे बोला इसका ग्राफ भी बनाएंगे, ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट्स। अब हमें ये पूछा गया है कि कितना वर्क डन होगा अगर डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, 2 यूनिट। तो यहां लिखेंगे साइड में, इफ डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स। भाई क्वेश्चन में ये तो बोला गया है हमें वर्क डन निकालना है जब डिस्टेंस कितनी होगी, 2 यूनिट्स। तो अगर डिस्टेंस 2 यूनिट्स है तो W इक्वल टू 3D था हमारा, तो W इक्वल टू 3 और डिस्टेंस के लिए क्या आ जाएगा, 2। तो वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 32, अरे नहीं, 3 2 जा 6। तो जो हमारा वर्क डन है वो कितना आ जाएगा, 6 यूनिट्स। कब, अगर फोर्स हमारा 3 यूनिट्स है और डिस्टेंस हमने कितना रखा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिस्टेंस हमने रखा है 2 यूनिट्स, तो D की जगह 2 आ गया, 3 2 जा 6, तो हमारा वर्क डन कितना आ जाएगा, 6 यूनिट्स। अब वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग इट ऑन द ग्राफ।
अब हमसे ये कहा जा रहा है कि ज़रा इसको ग्राफ पे भी बना के दिखा दो, तो अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। इस मैं रफ कर लेता हूँ पहले, इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। देखेंगे हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या बन के आई थी, इक्वेशन बन के आई थी W = 3D। अब सुनो, जो W है इसे हम लेंगे x पे और जो D है इसे हम किस पे लेंगे, y पे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x = 3y। समझ में आ गया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से समझो। हम वर्क डन को किस पे लेंगे, x एक्सिस पे। जो x एक्सिस है इसे हम किस पे लेंगे, वर्क डन पे। और जो हमारी डिस्टेंस है उसे हम मानेंगे y एक्सिस पे। अब हम बनाएंगे कोऑर्डिनेट्स बनाओ। अगर हम x को 0 रखेंगे तो y भी कितना हो जाएगा, 0। अगर हम y को 1 रखेंगे, समझना, हम x को 0 रखेंगे तो y भी कितना हो जाएगा, 0। जिसे शक है सॉल्व करके देख ले। अगर हम y को 1 रखेंगे तो 3 × 1 = 3, तो x कितना हो जाएगा, 3। अगर हम y को 2 रखेंगे तो जो हमारा x है वो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, ये सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स बनाने पड़ेंगे। जब कोऑर्डिनेट्स ही नहीं होंगे तो प्लॉट क्या करोगे, क्या मुझे प्लॉट करोगे। तो x0 y0, सबसे पहले क्या है, x0 y0 वो आएगा यहाँ पे बीचों बीच ओरिजिन पे। आगे बढ़ेंगे x3 y1, x3 मतलब यहाँ पे और y1 लगभग यहाँ पे। x यहाँ पे 3 है और y कितना है, 1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे x6 y2, x आपका कितना है, 6 और y कितना आ गया, 2। समझ आया। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। हमारी ये इक्वेशन थी, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि इसका ग्राफ बना के दिखा दीजिए। तो वर्क को आप किस पे लेंगे, x एक्सिस पे, और डिस्टेंस को मैंने किस पे ले लिया, y पे। अब x y के हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स जिसे हमें प्लॉट करना है। अगर हम y को 0 रखेंगे तो x भी हमारा 0 आएगा। अगर हम y को 1 रखेंगे तो 3 × 1 = 3, x भी कितना आएगा, 3। अगर हम y को 2 रखेंगे, 3 × 2 = 6, तो x हमारा कितना आ जाएगा, 6। समझ आ गया। अगर ऐसा नहीं आया आप अपनी कॉपी में सॉल्व कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करके दिखा देता हूँ। तो x = y को हमने कितना रखा, सपोज 2, तो 3 × 2 = 6, तो x कितना आ गया, 6। वही तो रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब हमने इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया। 0, 0 ये रहा, x3 और y1 ये रहा, x6 y2 ये रहा। अब हम करेंगे इसको ज्वाइन। वाह क्या सीधी लाइन गई है, मज़ा आ गया सुबह सुबह। ठीक, तो ये हमारी क्या जा रही है, लाइन। तो ये रही हमारी इक्वेशन और ये रहा हमारा ग्राफ। पेपर में आप ऐसे ही करके आएंगे, पूरे नंबर आपके पक्के। ठीक है, ये रहा हमारा ग्राफ। और अगर तुम्हें याद हो तो हमने जब हमने सॉल्व किया था, जब हमने W = 3D में डिस्टेंस को कितना रखा था, 2। डिस्टेंस को हमने कितना रखा था, 2। तो हमारा आंसर कितना आया था, 6 यूनिट्स आया था ना। उसी तरीके से जब डिस्टेंस कितनी है, 2, मतलब डिस्टेंस का मतलब y कितना है, 2, y कितना है, 2, तो आंसर हमारा यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 6। क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 6, और जब y 2 है तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 6। इसी से हमारा ग्राफ वेरीफाई हो गया। भाई वर्क डन हमारा क्या है, वर्क डन को हमने क्या माना था, x। जब हमने डिस्टेंस मतलब y को 2 रखा तो हमारा x कितना आ गया, 6। देख सकते हैं यहाँ पे भी जब y 2 है तो 2 के सामने x की वैल्यू कितनी है, 6। इसी चीज़ से हमारा जो ग्राफ है वो वेरीफाई हो गया कि हाँ हमारा ग्राफ बिल्कुल सही बना है। समझ में आ गया, ग्राफ भी सही है और इक्वेशन भी सही है। ठीक है, इसी के साथ हमारा 9th क्वेश्चन होता है ख़त्म। ठीक है, 9th क्वेश्चन होता है ख़त्म। इसे मैं कर देता हूँ रफ, किसी को नोट करने का मतलब नोट कर ले। तो फाइनली वीडियो लंबा हो रहा है, आज के लिए इतने रखते हैं। हमने 9 क्वेश्चन कवर कर लिए और अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक मैं कवर कर दूंगा। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई, अगर तुम्हें सारे क्वेश्चन समझ में आए तो ज़रा लाइक करके मेरे ऊपर एहसान कर दो। ठीक है, दूसरी बात, अगर तुम्हारा मन है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे धीरे धीरे करके पूरी बुक कवर करने वाला हूँ। ठीक है, इसके बारे में साइंस भी कवर करेंगे। और अगर तुम्हें समझ में आया तो कमेंट करके बताओ हमें समझ में आया। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो तुम मुझे कमेंट करके फिर से बताओ कि भैया समझ में नहीं आ रहा और अच्छे से बताओ। ठीक है, जो भी है जैसा भी है तुम बताओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है बताना, मेरी जिम्मेदारी है जानना। ठीक है, अब बाकी मुलाकात करेंगे हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।